अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी और आज मुझे सुबह नाश्ते में समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या खाऊँ। मैं किचन में गई और देखती थी मैं क्या खाऊँ क्या खाऊँ। पराठा खाने को मेरा दिल नहीं था, तो फिर मैंने चाय बना ली अपने लिए और साथ में मुझे पापे दिख गए, तो फिर मैंने यही वाला नाश्ता कर लिया। उसके बाद फिर मैंने अपने छोटे मोटे काम किए और फिर मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। आज मैं बना रही थी काले मसर और साथ में तड़के वाले चावल बनाऊंगी। वैसे तो इस दाल की रेसिपी सबको आती होगी, लेकिन मैंने जब भी लास्ट टाइम बनाया था तब भी मुझे किसी ने कहा था आप भी इसकी रेसिपी बताइएगा। बड़ी बेसिक सी रेसिपी है। एक पाव मेरे पास काले मसर थे, जिसे हम मसूर की दाल भी कहते हैं, उसे मैंने भिगो दिया था 3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद फिर मैंने प्रेशर कुकर में वो दाल डाली। एक प्याज और एक बड़ा टमाटर था, मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज थी और बड़े साइज़ का टमाटर था। इनका ना मैंने पेस्ट बना लिया था आज। वैसे तो मैं ऐसे ही काट कर डाल देती हूँ, लेकिन आज मैंने इन दोनों चीज़ों का ना पेस्ट बना लिया था, तो एक स्मूथ सी ग्रेवी बन गई थी। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया इसमें 1 टेबल स्पून, और सारे बेसिक मसाले जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, सारे मसाले डाले, पानी डाला और मैं इसे ना प्रेशर कुकर को लगा दूँगी। अच्छा, ये वाली जो दाल है ना, ये प्रेशर कुकर में ज़्यादा मज़े की बनती है। पतीली में ना बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टाइम लगता है, और ना पतीले में ये दाल भी अलग अलग सी रहती है, लेकिन प्रेशर कुकर में घुट सी जाती है और ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, मैं आपको इस दाल से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाऊँ तो ये वाली जो दाल है ना, काले मसूर वाली, बेसिकली हम लोग उर्दू स्पीक है, ये वाली दाल ना पंजाबी ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो मेरे जो इन लॉज है ना, तो उसमें वाली दाल नहीं बनती थी ना। इवन हमारी फैमिली में बहुत कम ये दाल बनती है, शायद ही किसी इक्का तुक्का घर में बनती हो, वरना ये दाल नहीं बनती। लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लगती थी इसके साथ ये वाली दाल और चावल, तो फिर मैं अपने ससुराल में बनाने लगी। यहाँ पे फिर मेरी नंदों को, फुप्पो को, सबको ये इतने पसंद आने लग गए कि फिर ये हमारे घर की डिश बन गई। अब हमने जब भी दाल चावल बनाने होते हैं ना, मैं यही वाली दाल बनाती हूँ, सब यही शौक से खाते हैं। उसके बाद जो है ना, फिर मैंने साथ में खाना रख दिया था बनने के लिए, और मैं फिर मुझे याद आया है मैंने चूल्हा तो साफ़ किया नहीं। फिर मैंने ना पहले चूल्हा साफ़ किया और फिर मैंने दोबारा इसमें प्रेशर कुकर रखा। अच्छा, ये जो ब्लैक चूल्हा होता है ना, स्टोव जो है, ये बड़ी जल्दी गंदा होता है। एक तो इसमें थोड़ी सी भी डस्ट पड़ जाए ना, एक तो फ़ौरन वो दिखने लग जाती है और इसे बड़ा चमकाना पड़ता है। सिल्वर जो स्टोव होता है ना, उसकी निस्बत मैंने मेके में ना सिल्वर वाला है, तो उस पर आप एक दफ़ा भी कपड़ा मारो ना, वो बड़ा चमक सा जाता है, वो चमकी चमकी उसकी ना लुक आती है। लेकिन काले को तो आप जितना मांझ लो, रगड़ लो इसको ना, फिर भी बड़ी सफाई ये मांगता है। तो यहाँ पे मैंने स्टोव साफ़ कर लिया था, आपने सामने कितना अच्छे से चमक कर है। और साथ ही फिर मैंने ओवन को साफ़ कर लिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने ओवन साफ़ किया नहीं था और काफ़ी गंदा हो रहा था। तो इस तरीके से मैंने सारे किचन के काम कंप्लीट कर लिए थे। फिर मैंने आज अपनी बेडशीट चेंज की थी, और बेडशीट जब मैंने चेंज की और इंस्टाग्राम पे पिक्चर डाली ना, तो आधे लोग कहते शायद आपके हस्बैंड आ रहे हैं। सबको पता है मैं बेडशीट उसी टाइम पे चेंज करती हूँ, न्यू वाली ना, वरना मैं पुरानी बिछा देती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे मियाँ के आने में अभी कुछ दिन है, लेकिन फिर भी मैंने बिछा ली। मैंने कहा इससे पहले आप लोग मुझे कमेंट में बार बार कहें आप भी प्लीज़ बेडशीट चेंज कर लें, हम लोग थक गए हैं वही चीज़ें देख देख के, इसलिए आज मैंने खुद ही चेंज कर ली है। आज मैंने ना स्टोर रूम से जो है वो 5 विंटर की बेडशीट्स निकाली थी अपनी जहेज़ वाली, क्योंकि मेरी शादी की तो फ़ौरन बाद गर्मी आ गई थी, तो फिर मैंने समर स्टफ़ की बेडशीट्स निकाल ली थी और विंटर वाली रख दी थी। तो मौसम चेंज हुआ ना, तो मैंने विंटर वाली निकाल ली। तो मेरी फुप्पो कह रही है बिछेंगी कब ये जो तूने निकाल के नीचे रख ली। मैंने कहा जिस दिन मेरे मियाँ आएंगे ये सारी नई बेडशीटें मैं उसी दिन बिछाऊँगी, और जब वहाँ से मैं बिछा लूँगी ना, फिर मैं इनको घर में निकालूँगी। तो मैं वो वेट कर रही हूँ, जब वो आएंगे तभी वो बिछेंगी। तो मेरा यही होता है, जब वो आते हैं तब मैं बिछा लेती हूँ, वरना जब तक मैं पुरानी चीज़ें यूज़ करती रहती हूँ। ऐसे ही मेरे साथ कपड़ों में है, मैं जितने न्यू कपड़े भी लेती हूँ ना, मैं उसी टाइम में पहनती हूँ। शादी से पहले ऐसा होता था कि कहीं जाना होता था तब न्यू कपड़े यूज़ होते थे, और अब ऐसा होता है कि मेरे मियाँ आते हैं मैं तब यूज़ करती हूँ। खैर, मेरी बातें तो चलती रहती है, मैं तो वैसे ही बहुत बोलती हूँ। रेसिपी आपको बता देती हूँ मैंने क्या किया था। जैसे ही वो दाल बन गई थी ना, और जितनी कंसिस्टेंसी मैंने रखनी थी, उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया ऐड किया, इमली का रस मैंने डाला इसमें खटास के लिए, और कसूरी मेथी डाली है थोड़ी सी, और गरम मसाला पाउडर डाला है। यहाँ पर मैंने इसका तड़का बना लिया था।
सिंपल तड़का था, ज़ीरा, लहसुन और साबुत लाल मिर्चों का तड़का लगाया था और ये दाल रेडी हो गई। अच्छा ये ना मैंने फ्लैश लाइट ऑन की हुई है और पता नहीं ये दाल आपको ऐसी क्यों लग रही है जैसे ऑरेंज वाली दाल हो, लेकिन ये काली वाली दाल थी, लाइट की वजह से ऐसी लग रही है। साथ में मैं इसके गार्लिक राइस बना रही थी। सिंपल तरीके से मैं इसके साथ राइस बनाती हूँ, मैं इसके साथ बॉयल नहीं करती, मैं इस तरीके से तड़के वाले बनाती हूँ। ऑयल लिया, उसमें मैंने लहसुन के जवे डाले हैं, हरी मिर्चें डाली हैं, ज़ीरा डाला, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी जो साबुत गरम मसाला होता है वो डाल के इसे कड़कड़ा लूँगी। जैसे इसमें से खुशबू आने लगेगी ना, मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, नमक डाल दूँगी, इसे बॉयल दूँगी और जैसे पानी में बॉयल हो जाएगा मैंने चावल जो है वो भिगो के रखे हुए वो मैं ऐड करके इसे दम पे रख दूँगी। सिंपल जिस तरीके से हम चावल बनाते हैं ना, मैंने उसी तरीके से बनाया। अच्छा अगर मेरे पास कभी कभार स्टॉक भी होता है ना, मैं वो भी ऐड कर देती हूँ। अगर स्टॉक रहो मैं थोड़ा सा इसमें चिकन का पाउडर डाल देती हूँ तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और बस यहाँ पे देखते देखते खाना बन गया था। खैर इतनी जल्दी तो नहीं बनता जितनी जल्दी वीडियो में लगता है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा क्लिप्स होते हैं ना, इसलिए आपको हर चीज़ ऐसे लगती है जैसे आनन फानन हो गई है। बस फिर खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया, फुप्पू ने असर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद अब हम लोग जा रहे थे मार्केट, क्योंकि असर और मगरिब के बीच का जो टाइम है ना वो इतना शॉर्ट होता है ना, चाहे आपको बाज़ार में आधा घंटा भी हुआ हो ना, आपको फ़ौरन मगरिब की आवाज़ आ जाती है। तो यही था कि फटाफट से चले जाते हैं ताकि फिर मगरिब तक ना वापस आ जाए। और इस दफ़ा ना मैंने अपनी जो हिजाब की पिन्स है ना वो कुछ ज़्यादा ही बड़े साइज़ की ले ली थी, वरना मैं नॉर्मल साइज़ की लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने बहुत ही बड़े साइज़ की ले ली थी तो वो बाहर ही निकलती रहती हैं। हमें अपने छोटे मोटे काम करने थे। यहाँ पे हम सबसे पहले पीको पे आए थे क्योंकि कुछ दुपट्टे पीको करवाने थे। अच्छा मैचिंग करना ना सबसे औखा और सबसे मुश्किल काम है। एक अनस्टिच ड्रेस को लेके जितनी खवारी होती है ना कि पहले उसके दुपट्टे को पीको होने दो, फिर हम लेसेस वाली शॉप पे आ गए थे मैचिंग करने के लिए। लेसेस लो, फिर उसकी डिज़ाइनिंग सोचो कि क्या करवानी है, तो बड़ा ही औखा काम हो जाता है। मैं बड़े अनस्टिच कपड़े लेती हूँ ना, मैं ज़्यादातर स्टिच कपड़ा प्रेफर करती हूँ। स्टिच से ही होते यार आपकी ना जान छूट जाती है, सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। थोड़ा प्राइजी हो जाता है अनस्टिच सूट अनस्टिच की निस्बत, लेकिन यह औखा नहीं होता। अनस्टिच में ना बड़ा औखापन है। काफ़ी ज़्यादा सूट लिए थे तो उनकी लेसेस वगैरह लेनी थी तो बस वो ली। उसके बाद फिर मेरा एक सूट था, उसकी मुझे ना ट्राउज़र मैच करना था। मैंने पूरा बाज़ार छान लिया लेकिन मुझे इस दुपट्टे के साथ का ना ट्राउज़र नहीं मिला। कुछ सूटों के कलर ऐसे होते हैं ना कि जो बड़ा जलील कर देते हैं, मिलते ही नहीं हैं। उसके बाद जो है फिर हम लोग घर आ गए थे और फिर मैं ना जो जो चीज़ें लाई थी वो रख दी थी, फ्रूट वाली जगह पे रख दिए थे और वेजिटेबल्स जो है वो मैंने सब्ज़ी खाने में डाल दी थी। इस दफ़ा हमने जो टी है ना वो चेंज किया, वाइटल हम लोगों ने लिया। पहले हम लोग लिप्टन यूज़ करते थे और टपाल भी यूज़ कर लेते थे, लेकिन इस दफ़ा ना वाइटल मैं लेकर आई हूँ। मैंने इसकी बड़ी तारीफ़ सुनी है, कोई कह रहा था वाइटल बड़े मज़े की टी है, इसे आप लेना, तो मैंने कहा चलो इसे ट्राई करके देखते हैं कैसी है। और ये साथ में थोड़े से मखाने लिए थे, वो इसलिए क्योंकि ये ना चने बादाम किशमिश ना हम लोग इस तरीके से ना डब्बे में डाल के रखते हैं और फिर खा लेते हैं दिन में, तो ये बड़े अच्छे होते हैं आपकी आई साइट के लिए, बच्चों के लिए। तो आप लोग ज़रूर खाइए, बना के रखिएगा, ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। ये मैंने कस्टर्ड का पैकेट लिया था, साथ में कुछ मसाले थे। मैंने ना सूखी खुबानी ली है, ड्राई एप्रीकोट। ये इसलिए लिया है कि मुझे ना कुछ स्पेशल सा मीठा बनाना है अपने मियाँ के लिए। तो अब आप ये नहीं समझेगा वो जो हैदराबादी वाला मीठा होता है ना, वो वाला मीठा मुझे नहीं बनाना, मुझे कुछ और डिफरेंट सा बनाना है। मैं इंशाल्लाह आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, मेरे दिमाग में है कुछ, तो जब बनाऊँगी तो फिर शेयर करूँगी। यहाँ पे कुछ साबुत गरम मसाले मैं लाई थी, दालचीनी ख़त्म हो गई थी तो वो लाई थी। और ये दालचीनी मुझे इतनी आज पता चला इसका रेट ही इतनी महंगी है ना, 100 रुपये की छटांक थी, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा ले। और ये कुछ बादियान के फूल हैं जो कि खुशबू के लिए बिरयानी और पुलाव में यूज़ होते हैं। तो बस जो जो चीज़ें लाई थी ना वो मैंने कहा साथ साथ भर के रख देती हूँ, फिर ना इंसान को ऐसा होता है वो पड़ी रहती हैं, आप पैकेट कहीं रख देते हो, भूल जाते हो और फिर आप चीज़ें उस वक्त ढूंढते रहते हो। इसलिए मेरा होता है कि जो चीज़ लेकर आए ना फ़ौरन ही वहीं पे सेट कर लो। और मैं पहले माज़रत कर लेती हूँ, कल मैं व्लॉग नहीं डाल सकी थी क्योंकि कल कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो इस वजह से मैंने कल डंडी मार ली व्लॉग से। और यहाँ पे इस वाले बैग का लास्ट व्लॉग में मुझसे पूछ रहे थे आप ये कहाँ से लिए, मैंने बताया था मेरी बहन ने मुझे दी है, तो पता नहीं उसने कहाँ से लिया था, पर ये उसने मेरे लिए लिया था। और बस यहीं पे मैं आज के ब्लॉग को एंड करने लगी हूँ। ये तो वैसे ही मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए लाइट ऑन कर दी थी, वरना ये लाइट ऑफ ही रहती है इसकी। तो उम्मीद है जी आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी, अल्लाह हाफिज़।